बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम अपने जो AWS की कोलैब करने लगे हैं पूरा S3 के, इसके ऊपर हम एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि हम किस तरह एक फाइल को डाटा को अपलोड कर सकते हैं S3 में और किस तरह इसको गेट कर सकते हैं। तो सब कुछ इसके बारे में पड़ा था, लेकिन आज हम जो काम करने लगे हैं वो एक S3 में हम वेबसाइट को भी अपलोड कर सकते हैं। और ये देखते हैं हम पहले किस तरह S3 में वेबसाइट को अपलोड करते हैं। सबसे पहले मैं ना इंटर जाता हूँ फ्री सी एस एस टेम्पलेट से कोई एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेता हूँ। जो स्टैटिक वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद हम उसको इधर अपने S3 में अपलोड करेंगे। ये मेरा ये टेम्पलेट ओपन हो चुका है। मेरे पास ये वाला टेम्पलेट मेरे पास, मैंने भी ये अपलोड डाउनलोड किया। आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से सीधे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, खुद को डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद चले हम अपने, ये मैंने डाउनलोड पहले करके रखा हुआ। चलिए मैं सबसे पहले S3 में जाता हूँ। S3 में जाने के बाद मैं इसकी बकेट को क्रिएट करूँगा। बकेट को क्रिएट करने के बाद चलिए मैं सबसे पहले क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ। इसका नाम रखता हूँ जाकिब बकेट। बकेट ये वेबसाइट वेबसाइट अपलोड करनी है, इसको जाकिब वेब कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं। इसमें जो इसकी ACL डिसेबल है उसको इनेबल कर देते हैं फिलहाल। इसको मैंने आपको पहले इसकी वीडियो में बताया गया किस तरह हम अगर यहाँ से अगर इसको डिसेबल रहने देते हैं और फिर पकड़ क्रिएट होने के बाद किस तरह इनेबल करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे टॉपिक ये नहीं है, हमने सिर्फ आज वेबसाइट को होस्ट करना, स्टैटिक वेबसाइट को। उसके लिए मैं ACL को इनेबल कर देता हूँ। उसको इनेबल करने के बाद मैं जो उसकी पब्लिक एक्सेस है उसको भी अनचेक कर देता हूँ। फिलहाल इसमें जो पहले चेक कर देते थे तो जिसकी पब्लिक एक्सेस है मतलब कि ओनर के अलावा कोई दूसरा बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता अगर ये टिक लगा रहने दे लगा रहे। लेकिन हम इसको पब्लिकली एक्सेस करवाना होता है क्योंकि वेबसाइट को पब्लिकली एक्सेस की जरूरत होती है। इसको मान चेक करता हूँ, इसकी पब्लिक एक्सेस को अनब्लॉक हो गई है। और इधर हम आई एक्नॉलेज कर देते हैं, ये चकमा लगा देते हैं। उसके बाद मैं सिंपली जाता हूँ, सॉरी, ठीक है, हम उसके क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हमारी बकेट क्रिएट हो जाएगी। ये हमारे पास बकेट क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली मैं जाता हूँ यहाँ। सही, मैं सबसे पहले आपको ना ये दिखाता हूँ, ये मेरी बकेट क्रिएट हो गई है जाकिर वेब। मैं जाता हूँ शो फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर में गया, मेरे ये वाली फोल्डर वेबसाइट को जो मैंने डाउनलोड किया है, जो टेम्पलेट डाउनलोड किया, ये पड़ा हुआ है। इसको मैं जाता हूँ इधर, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर ली यहाँ से। देखिए मैंने एक्सट्रैक्ट करके ये मेरी फाइल पड़ी हुई है ये वाली। मैंने यहाँ से इसकी तमाम तमाम फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेना, Ctrl+C, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से उठा के ये भी नहीं कि वापसी जाता हूँ मैं इधर, मैं इधर जरूर दस इधर भी यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से जाके इसको डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फाइल का कह रहा है, हम इस बार सिंपली जाते हैं इधर अपने फोल्डर में, दोबारा क्रोम पे जाके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसको अपलोड होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगने में। ये मेरी तमाम की तमाम फाइलें इधर आ चुकी हैं। मैं इसको अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। इसको अपलोड होने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे क्योंकि ये 2.5 MB डेटा अपलोड हो रहा है S3 बकेट के अंदर। ये तो 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, ये वैसे ही शो कर रहा है कि कितने मिनट लगने हैं। बस ये वेबसाइट को अपलोड हो चुकी है। ये देखिए मेरे पास ये जितनी फाइलें थी सब तमाम की तमाम अपलोड हो चुकी हैं। जो भी किसकी टेम्पलेट के जितनी फाइलें थी ना उसके अंदर ये इसकी बैकग्राउंड CSS की फाइल है। इसके अंदर इसके इंडेक्स डॉट जो इसका पेज है, सब के सब तमाम की तमाम फाइलें इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। उसके लिए मैं दोबारा मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ। क्लोज पे क्लिक करने के बाद तो ये में देखिए इसकी तमाम की तमाम फाइलें इसके जो मैंने पकड़ क्रिएट की जाती वेब के अंदर तमाम की तमाम फाइलें आ चुकी हैं। इसके अंदर इसका इंडेक्स पेज है वो भी आ चुका है। और इंडेक्स पेज के अंदर हम तमाम के तमाम इसका जो पेज है वो शो होता है इसका वेबसाइट का, जो इसका जो फ्रंट पेज होता है इस पे शो हो रहा है।
इसमें हमारे पास जेसन की लाइब्रेरी भी शामिल हो गई है, इसमें हमारे पास सी एस एस की भी हो गई है, इसके अंदर हमारे पास इमेज भी होंगी ऊपर ये हमारे पास सी एस एस की फाइलें भी और इमेज की फाइलें भी। जी सबसे पहले मैंने इसका जो हमारे पास इसका इंडेक्स पेज है, ये जितनी भी ये फाइलें हैं सबको हम पब्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कंट्रोल ए किया, इसको हमने सबसे पहले इसकी परमिशन में जाके परमिशन में जाने के बाद यहाँ पे एसीएल इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास जो इसकी जो पब्लिक एक्सेस तो ऑफ है, इसकी ब्लॉक तो नहीं है, ये ऑन है। और इसकी जो नीचे एसीएल है, इसके अंदर जो हमारे पब्लिक है उसके पास ना पब्लिक फिल आ रही है, इसकी तो राइट कर सकती है या कुछ भी नहीं कर सकती, देख सकती है। हम इसकी एसीएल को चेंज करते हैं, जो इसकी पब्लिक एक्सेस को एवरीवन कर देते हैं। ये बकेट एसीएल भी रीड कर सकता है पब्लिक के लिए, पब्लिक और ऑब्जेक्ट को भी रीड कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। इस पे चेंजेस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसी वेब के साकी वेब के अंदर प्रॉपर्टी में जाता हूँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैं इधर जाता हूँ लास्ट पे, ये हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट जो भी डिसेबल है इसको इनेबल करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को आ सके। इसको इनेबल पे क्लिक करता हूँ। और जो मेरा एक इंडेक्स पेज है, जो मेरी वेबसाइट का मेन पेज है, इंडेक्स पेज है, मैं उसको लिख देता हूँ। जो ही मैं इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करूँ, ये वाला पेज इंटरनेट पे लोड हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो राइट किया, सेव किया, ये मेरे पास इसका स्टैटिक पेज जो है, स्टैटिक पेज जिसको हम कहते हैं, वो अपलोड हो चुका है। ये पब्लिकली एक्सेस भी हो चुकी है। चलिए सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी, ये इधर इंडेक्स पेज है मेरे पास ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये पब्लिकली एक्सेस तो हो चुका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा छोटा छोटा सा रास्ता भी दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ये वेबसाइट अभी नया आ रहा है। दोबारा इसको मैं चेक कर लेता हूँ, अभी इसको पब्लिक एक्सेस नहीं मिली। दोबारा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, परमिशन में जाता हूँ। परमिशन में जाने के बाद अभी भी इसको पब्लिक एक्सेस नहीं मिली। दोबारा इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको रीड और दोबारा रीड कर देता हूँ, इसको अंडरस्टैंड कर देते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास अब दोबारा जो पब्लिक एक्सेस है रीड हो चुकी है। दोबारा मैं इसी को कॉपी कर लूँ, यहाँ मेरे पास ऊपर पहले पड़ा पड़ा है, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरे पास वेबसाइट अपलोड हो तो चुकी है, लेकिन अभी इसकी सी एस एस और इसकी इमेज नहीं आ रही। ये जो इसकी इमेज है उनको भी पब्लिक करना पड़ेगा। मैं दोबारा जाता हूँ, मैं साकी वेब पे अपनी बकेट में जाता हूँ। बकेट में जाने के बाद मेरे पास ये वाली सी एस एस की फाइल है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद इसके दोनों फाइलों को पब्लिक कर देता हूँ। इन दोनों फाइलों जो उसकी सी एस एस की फाइलें हैं, इनको पब्लिक किया, ने एक पब्लिक कर दिया। ये पब्लिक हो चुकी है इसकी फाइलें, क्लोज की। दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग हुई है। ये देखिए मेरे पास ये इसकी सी एस एस तो अब आ चुकी है, लेकिन अभी इसकी जो इमेजेस हैं वो नहीं भी आई। ये देखिए इसकी इमेज, ये वाली इमेज नहीं आई। दोबारा मैं इसकी इमेज में जाता हूँ, जाकी वेब में, अपनी पकड़ में गया, जाकी वेब में गया। दोबारा इसकी जो हमारे पास इमेजेस है, ये वाली फाइल है इमेजेस की, इसके अंदर जितनी भी पिक्चरें हैं, ये वाली तमाम की तमाम पिक्चर को मैं पब्लिक कर देता हूँ। ये तमाम पिक्चर है हमारे पास, इसको एक्शन में जाता हूँ। एक्शन में जाने के बाद इनको मैं एक पब्लिक एसीएल में कर देता हूँ। ये मेरे पास तमाम की तमाम फाइलें पब्लिक हो चुकी हैं, इसकी जो इमेजेस हैं। फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। दोबारा मैं इसमें जाता हूँ, जो मेरी वेबसाइट का इधर व्यू आपको दिखा देता हूँ, लाइव डेमो। मेरी जो मैंने डाउनलोड वेबसाइट किया उसका लाइव डेमो इधर इस तरह का आएगा, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मेरी वेबसाइट अपलोड हो रही है, ये डेमो इसका। थोड़ा वेट करना ही है, हो जाएगी। मैं फिलहाल मैं इसको दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरी वेबसाइट को। जाकि वो मेरे पकड़ का नाम है ये वाला। ये देखें, ये मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट अब रन हो रही है। जैसे देखें तमाम की तमाम फीचर इस तरह।
तो जो इसका जो लाइव डेमो है वो भी दिखा देता हूँ, जिसका वेबसाइट डेमो है। देखिए इधर भी इसी तरह नज़र आ रही है, उधर ही मेरे पास जो मैंने अपलोड किया वो भी इसी तरह नज़र आ रही है। नंबर 2 पे ये जो उसका जो मैंने पकड़ का नेम रखा था वो हमारे लिंक में यूज़ हो रहा है, जाकिर वेब डॉट एस थ्री और अमेजोन ए डब्ल्यू एस डॉट कॉम डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये वाला लिंक चल रहा है जो हमारे वेबसाइट को एक्सेस पब्लिकली एक्सेस करने के लिए यूज़ हो रहा है। ये वाला आज तो हमारा ये एक जो टास्क था इतना ही था कि हम आज एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में एस थ्री के अंदर एक डोमेन के ऊपर एक वेबसाइट को होस्ट करेंगे, एस थ्री को यूज़ करते हुए डोमेन के ऊपर स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे, ताकि पब्लिकली अभी तो ये फिलहाल हम अगर ये लिंक जो हमारे पास पड़ा हुआ है इसको राइट करें या इसको क्लिक करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे जा रहे हैं, लेकिन हमें उसको पब्लिकली भी करना है कि पब्लिकली किस तरह हम उसको डोमेन के ऊपर इसको होस्ट करके पब्लिकली इसको करेंगे इंशाल्लाह। चलो आने वाली वीडियो में हम लाजमी ये वाला टास्क करेंगे इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।